वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम छठी जमात के मज़मून रियाजी के सबक नंबर 2 ख़त और ज़ाविया की मश्क़ी सेट 2.2 को हल करेंगे। पहला सवाल है, दिए हुए अंग्रेज़ी हुरूफ की जिन लकीरों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनते हैं ऐसे हुरूफ तलाश कीजिए। यहाँ पर आपको अंग्रेज़ी के कुछ हुरूफ दिए गए हैं, इनमें से जिनकी लकीरों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है ऐसे हुरूफ आपको तलाश करने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कायमा ज़ाविया किसे कहते हैं। कायमा ज़ाविया में ज़ाविये की दोनों शुआएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से उमूद होती है, एक आड़ी लकीर और एक खड़ा, एक ज़िला आड़ा होता है, एक ज़िला उसके ऊपर बिल्कुल उमूद होता है। तो इस तरह से जो ज़ाविया बनता है इसे हम क्या कहते हैं, कायमा ज़ाविया। तो अब हम देखेंगे कि इन हुरूफ में से किन की लकीरों के दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है। सबसे पहले आपको दिया गया है ए, तो हम ए हुरूफ का मुशाहिदा करेंगे, क्या इसके दरमियान कायमा ज़ाविया बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कहीं पर भी दो ज़िले या दो साख एक दूसरे के ऊपर उमूद नहीं है, तो इस ए हुरूफ में कायमा ज़ाविया बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे हुरूफ ई। तो देखिए हुरूफ ई क्या है, ये लकीर और ये लकीर, ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर उमूद है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कायमा ज़ाविया बनेगा। इसी तरह ये लकीर और ये लकीर, एक आड़ी लकीर और एक खड़ी लकीर, तो यहाँ पर भी क्या तैयार होगा, कायमा ज़ाविया। ये आड़ी लकीर, ये एक खड़ी लकीर, इस ज़िले और इस ज़िले के दरमियान भी क्या तैयार होगा, कायमा ज़ाविया। और यहाँ पर भी क्या तैयार होगा, कायमा ज़ाविया, क्योंकि ये दो लकीरें क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर उमूद है। तो हुरूफ ई में इस तरह से कायमा ज़ाविया तैयार होगा। अगला हुरूफ है एन, क्या यहाँ पर कायमा ज़ाविया बनेगा, तो यहाँ पर कहीं पर भी दो साख एक दूसरे के ऊपर उमूद नहीं है, तो यहाँ पर कायमा ज़ाविया नहीं बनेगा। हुरूफ के में भी कायमा ज़ाविया बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हुरूफ एल, देखिए हुरूफ एल में एक साख बिल्कुल इस तरह आड़ी और ये एक साख कैसी है, खड़ी है, तो ये हुरूफ एल में इन दो ज़िलों के दरमियान क्या तैयार हो रहा है, इन दो लकीरों के दरमियान क्या तैयार हो रहा है, कायमा ज़ाविया। हुरूफ एच में देखिए ये एक साख खड़ी और ये एक साख आड़ी, इस तरह से इन दोनों के दरमियान क्या तैयार हो रहा है, कायमा ज़ाविया। इस तरह यहाँ पर भी क्या तैयार होगा, कायमा ज़ाविया। यहाँ पर भी क्या तैयार होगा, कायमा ज़ाविया, और यहाँ पर भी क्या तैयार होगा, कायमा ज़ाविया। तो ये जो आपको हुरूफ दिए गए थे इसमें से हुरूफ ई, एल और एच में क्या तैयार हो रहा है, कायमा ज़ाविया तैयार हो रहा है। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए हुए ज़ावियों की पैमाइश की बुनियाद पर हर ज़ाविये की किस्म लिखिए। आपको कुछ पैमाइशें दी गई है और उन पैमाइश की बिना पर आपको ज़ाविये की किस्में लिखना है। पहली पैमाइश आपको दी गई है 40 दर्जे। तो प्यारे बच्चों, 40 दर्जे का जो ज़ाविया होता है वो 0 दर्जे से ज़्यादा होता है और 90 दर्जे से कम होता है। तो ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा होती है और 90 दर्जे से कम होती है, ऐसे ज़ाविया को हम क्या कहते हैं, हाद्दा ज़ाविया। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, हाद्दा ज़ाविया। अगली पैमाइश आपको दी गई है 0 दर्जे। तो 0 दर्जे की पैमाइश का ज़ाविया क्या कहलाता है, 0 ज़ाविया। तीसरा सवाल है 90 दर्जे। तो 90 दर्जे का जो ज़ाविया होता है जिसमें ज़ाविये की दोनों साख एक दूसरे के ऊपर उमूद होती है, इस तरह के 90 दर्जे के ज़ाविये को क्या कहते हैं, कायमा ज़ाविया। तो आपका इसका जवाब क्या हो जाएगा, कायमा ज़ाविया। अगली पैमाइश आपको दी गई है 155 दर्जे। 155 दर्जे यानी 90 दर्जे से ज़्यादा है और 180 दर्जे से कम है। तो ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है और 180 दर्जे से कम होती है, ऐसा ज़ाविया क्या कहलाता है, मुनफरेजा ज़ाविया। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो गया, मुनफरेजा ज़ाविया। 180 दर्जे, 180 दर्जे जिस ज़ाविये की पैमाइश होती है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये देखिए इस तरह से 180 दर्जे पैमाइश वाला ज़ाविया कहलाता है मुस्तकीम ज़ाविया। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, मुस्तकीम ज़ाविया।
245 दर्जे, 245 दर्जे यानी 180 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम। तो ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा होती है और 360 दर्जे से कम होती है, इस तरह का ज़ाविया क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मुकर्ररा ज़ाविया। तो आपके इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? मुकर्ररा ज़ाविया। तो प्यारे बच्चों, ये था सवाल नंबर 2, जहां आपको पैमाइशों की मदद से ज़ाविये की किस्म पहचानना थी। तीसरा सवाल है, मुख्तलिफ पैमाइश के मुकर्ररा ज़ाविये बनाइए। तो मुकर्ररा ज़ाविया बनाने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मुकर्ररा ज़ाविया किसे कहते हैं। तो मुकर्ररा ज़ाविया ऐसे ज़ाविया को कहते हैं जिसकी पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम। तो इस किस्म के ज़ाविये क्या कहलाते हैं? मुकर्ररा ज़ाविये। यहाँ आपको कोई मखसूस पैमाइश नहीं दी गई है, तो 180 दर्जे से 360 दर्जे के दरमियान के ज़ाविये जो भी आप बनाएंगे वो क्या रहेंगे? मुकर्ररा ज़ाविये। तो चलिए हम कुछ ज़ाविये बनाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो पहला ज़ाविया हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 210 दर्जे का। चलिए देखते हैं 210 दर्जे का ज़ाविया किस तरह से बनाया जाता है। ज़ाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक साख बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस ज़ाविये की पैमाइश अगर हम देखें चांदे की मदद से तो ये कितनी होती है? 0 दर्जे से 180 दर्जे तक। अब हमें 220 दर्जे का ज़ाविया बनाना है जो कि 180 दर्जे से बड़ा है। तो जब 180 दर्जे से बड़ा ज़ाविया बनाया जाता है तो चांदे को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। 210 दर्जे का ज़ाविया बनाना है, तो अगर हम 210 में से 180 को निकालें तो कितना बचेगा? 30। यानी अब हमें इसमें से कितनी पैमाइश लेनी है? 30 दर्जे। 180, 190, 200, 210, यानी 180 के आगे हम कहाँ तक पैमाइश लेंगे? 30 दर्जे तक। इस तरह से यहाँ पर निशान बना देंगे और अब क्या करेंगे? हम इन दोनों लकीरों को जोड़ देंगे। तो ये कितनी पैमाइश का ज़ाविया बनकर तैयार हो गया है? ये यहाँ तक 180 दर्जे था और उसके आगे ये हमने कितना लिया? 210 दर्जे। तो इस तरह से हमारा 210 दर्जे का ज़ाविया बनकर तैयार है। अब हम दूसरा ज़ाविया बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम 220 दर्जे का ज़ाविया बनाएंगे। उसी तरह से क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो अगर इसकी पैमाइश की जाए तो ये ज़ाविया कितना है हमारा? 0 दर्जे से 180 दर्जे तक। इस ज़ाविये की पैमाइश कितनी है? 180 दर्जे। अब हमें 220 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। 220 दर्जे का ज़ाविया बनाना है तो 180 से और हमें कितनी पैमाइश ज़्यादा लेनी होगी? 180, 190, 200, 210, 220, यानी अभी हमें और कितना दर्जे का ज़ाविया लेना है? 40 दर्जे का। तो इस तरह से हम बराबर इसे यहाँ पर रखेंगे लकीर के ऊपर और 40 दर्जे लेंगे। 10, 20, 30, 40। ये असल में क्या है? 190, 200, 210, 220, यानी हम कितने दर्जे का ज़ाविया बना रहे हैं? 220 दर्जे का। इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और अब इसे जोड़ देंगे। इस तरह से इन दोनों लकीरों को हम जोड़ देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस ज़ाविये की पैमाइश कितनी हो गई? ये 180 और 180 से आगे ये हमने कितने दर्जे का ज़ाविया? 80 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम। ये तमाम ज़ाविये क्या कहलाएंगे? मुकर्ररा ज़ाविये। चलिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, मुस्तकीम ज़ाविया में कितने कायमा ज़ाविये शामिल होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुस्तकीम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, मुस्तकीम ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 180 दर्जे। अब हमें पहचानना है कि इसमें कितने कायमा ज़ाविये शामिल है। तो आप जानते हैं कि कायमा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 90 दर्जे। इस तरह से ज़ाविये की दोनों शाखें एक दूसरे पर उम्मूद होती है, तो इस ज़ाविये को क्या कहते हैं हम? कायमा ज़ाविया। तो हमें ये पहचानना है कि इस मुस्तकीम ज़ाविये में कितने कायमा ज़ाविया शामिल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक सीधी लकीर बनाएं मुस्तकीम ज़ाविये के ऊपर, इस तरह से अगर हम एक लकीर बनाएं
तो प्यारे बच्चों यहाँ कितने कायमा ज़ाविया बनकर तैयार हो रहे हैं, ये आड़ी साख, ये खड़ी साख, दोनों साख एक दूसरे के ऊपर उम्मूद है, तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो रहा है, कायमा ज़ाविया। इस तरह से ये खड़ी साख और ये एक आड़ी साख, ये दोनों एक दूसरे पर उम्मूद है, तो यहाँ पर भी क्या तैयार हो रहा है, कायमा ज़ाविया। यानी एक मुस्तक़िम ज़ाविया जो कि 180 दर्जे का होता है, इसमें हम कितने कायमा ज़ाविया शामिल कर सकते हैं, दोनों की पैमाइश कितनी होंगी, 90 दर्जे, क्योंकि कायमा ज़ाविया की पैमाइश कितनी होती है, 90 दर्जे। तो चौथे के पहले का जवाब क्या हो जाएगा आपका, मुस्तक़ीम ज़ाविया में 2 कायमा ज़ाविये शामिल होते हैं, 2 कायमा ज़ाविये शामिल होते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे अब हम लोग, हाथ की 2 मुत्तसिला उंगलियों के दरमियान किस किस्म का ज़ाविया बनता है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके हाथ का मुशाहिदा करना है और हाथ की 2 मुत्तसिला उंगलियों के दरमियान किस किस्म का ज़ाविया बनता है वो आपको लिखना है। तो देखिए ये हमारे हाथ की उंगलियाँ हैं, ये उंगली, ये इन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही फैला सकते हैं। कोई भी 2 उंगलियाँ, इन चारों उंगलियों का अगर हम मुशाहिदा करें तो कोई भी 2 उंगलियाँ एक दूसरे के ऊपर उम्मूद हो रही है क्या, नहीं। तो ऐसा ज़ाविया जो कैसा है, 90 दर्जे से कम है और 0 दर्जे से ज़्यादा है, 0 दर्जे से ज़्यादा है और 90 दर्जे से कम है, तो इस किस्म का ज़ाविया क्या कहलाता है, हादा ज़ाविया। बिल्कुल इस तरह से हमारी 2 उंगलियां फैल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, 90 दर्जे से कम और 0 दर्जे से ज़ाविया, तो इस किस्म का ज़ाविया क्या कहलाता है, हादा ज़ाविया। तो यहाँ क्या बन रहा है, हादा ज़ाविया। अगर हम इन 2 उंगलियों का मुशाहिदा करें तो देखो प्यारे बच्चों, ये 2 उंगलियां बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर उम्मूद हो रहे हैं, तो इस किस्म का ज़ाविया क्या कहलाता है, कायमा ज़ाविया। यानी 2 उंगलियों के दरमियान कायमा ज़ाविया भी बनता है। और अगर इस उंगली को हम और थोड़ा सा फैला दें तो ये 90 दर्जे से ज़्यादा हो रही है, यानी मुनफरजा ज़ाविया। तो इन उंगलियों के दरमियान कौन कौन से ज़ाविये बन रहे हैं, हादा ज़ाविया, कायमा ज़ाविया और अगर थोड़ा बड़ा कर दे तो मुनफरजा ज़ाविया। इस तरह से 3 किस्म के ज़ाविये बनते हैं। तो हमारा दूसरे सवाल का जवाब क्या होगा, हाथ की 2 मुत्तसिला उंगलियों के दरमियान, हाथ की 2 मुत्तसिला यानी 2 जुड़ी हुई उंगलियों के दरमियान, 2 आसपास की उंगलियों के दरमियान कौन कौन सा ज़ाविया तैयार हो रहा है बच्चों, हादा ज़ाविया जो कि कितना था, 90 दर्जे से कम था, कायमा ज़ाविया जो कि कितना होता है, 90 दर्जे का होता है, और मुनफरजा ज़ाविया जो कि 90 से ज़्यादा और 180 दर्जे से कम होता है, मुनफरजा ज़ाविया बनता है। तो ये था प्यारे बच्चों सवाल नंबर 2। अब इस मश्क़ी सेट का आखिरी सवाल, जब 12 बजते हैं तो घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान किस किस्म का ज़ाविया बनता है। तो प्यारे बच्चों जब घड़ी में 12 बजते हैं तो मिनट सुई और घंटा सुई के दरमियान का ज़ाविया आपको बताना है। तो 12 बजते वक्त घड़ी में घंटा सुई और मिनट सुई एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों शाखों के दरमियान कौन सा ज़ाविया बन रहा है ये आपको बताना है। ये घंटा सुई, मिनट सुई, घंटा सुई इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इस तरह से है। तो इन दोनों शाखों के दरमियान कौन सा ज़ाविया बन रहा है, 0 दर्जे का। तो घंटा सुई और मिनट सुई 12 बजते वक्त कौन सा ज़ाविया बनाती है या किस किस्म का ज़ाविया बनाती है, 0 ज़ाविया। तो हमारा तीसरे सवाल का जवाब क्या होगा, 0 ज़ाविया। तो प्यारे बच्चों ये था छठी जमात के सबक नंबर 2 ख़त और ज़ाविया की मश्क़ी सेट 2.2। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।